मैं उनको नमन करता हूँ। पंजाब के श्री स्वामी प्रेमचंद जी महाराज, जिनका जन्म सरदार सिख थे, वो सिख दभोटा, पहले महापंजाब था, हिमाचल है। उनके गांव में मुझे भी जाने का मौका मिला। पंजाब के श्री स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज, मालूम उनकी दीक्षा कैसे हुई? उनके गुरुदेव वृद्धिचंद जी महाराज चतुर्मास उठाने के बाद नालागढ़ की तरफ बिहार कर रहे थे, तो उन्होंने जिद कर ली कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो मालूम है, कमाल है, वहाँ पे एक सतलुज नहर है, सतलुज नदी है, नहर बनी है, सतलुज के ऊपर वो नहर चलती है। तो उसी के किनारे पे पेड़ के नीचे वही जो अपनी धोती वही बांधी, वही ओढ़ी, एक पात्रा लिया, कहाँ से? स्थानक से पात्रा लिया, उसको झोली में डाला, और स्थानक के ओघे होते थे पहले, ओघा लिया, उसको कपड़ा बांधा और गुरुदेव के पास है, मुझे दीक्षा दे दो। इतनी सिंपल दीक्षा, क्या शासन को दिपाया है, अद्भुत रहे। उत्तर भारत में स्थानकवासी परंपरा के ध्वजवाहक रहे हैं पंजाब के श्री स्वामी प्रेमचंद जी महाराज। जब भरी सर्दी में वो बीच में बोला करते थे, बीच में लगती थी, चारों तरफ लोग बैठते थे, कि उस जब माइक नहीं होता था तो मालूम है सर्दी के अंदर उनके सिर के ऊपर से ऐसा धुएं का गुब्बारा, जब भाप नहीं निकलती, ऐसा सारा शरीर पसीने से नहा जाता। बब्बर शेर कहते थे उनको, बब्बर शेर। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। ये गीत उनका बड़ा प्रसिद्ध हुआ, वो गाया करते थे। वो गीत किनका था ये नहीं बताया, लेकिन ये गीत उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे अद्भुत। और आपको एक गहरी बात बताऊं, मेरे और आप सबके हृदय पर राज करने वाले महातपस्वी कर्नाटक गज के श्री खद्दरधारी गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज उनके प्रवचन के दीवाने थे। वो कहते थे कि अगर किसी का प्रवचन सुनना है तो पंजाब के श्री स्वामी प्रेमचंद जी का सुनो। तो आपके गुरु के अंदर भी वो उनकी वाणी गूंजती थी, क्या प्रभाव था उनका, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। अगर ये महान शख्स अगर उनका गुणगान गाता है तो उस बंदे में कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। दभोटा में जन्म हुआ, नदी के किनारे दीक्षा हुई और करोलबाग प्रेम भवन जैन स्थानक में उन्होंने अपने यात्रा को विराम दिया। जो प्रेम भवन है वो उन्हीं के नाम से, और उन्होंने अपने श्रावकों, उनके श्रावकों ने एक सोसाइटी बनाई थी, प्रेम वेजिटेरियन सोसाइटी, बड़ी प्रसिद्ध थी प्रेम वेजिटेरियन सोसाइटी। विदेशों के अंदर भी उसने काम किया है। पता नहीं कितने हजारों लोगों को उन्होंने, उस सोसाइटी ने शाकाहारी बनाया, प्रचार किया। 36 कौम उनको मानती थी, 36 कौम, क्योंकि चौराहे के ऊपर वो प्रवचन दिया करते थे। जैन अजैन सभी उनके प्रवचन के दीवाने हुआ करते थे। ऐसे अद्भुत पंजाब के श्री स्वामी प्रेमचंद जी महाराज साहब को 126वीं जन्म जयंती पर हृदय से नमन करता हूँ। और जालना के अंदर आज उनकी 126वीं जन्मदिन मनाते हुए मुझे अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। उनको मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन पूरा उत्तर भारत गा दिया, राजस्थान गाया, MP गाया, महाराष्ट्र में भी गए, बम्बई में गए, राजकोट गुजरात तक उन्होंने धर्म को, ध्वज को लहराया। ऐसे अद्भुत पंजाब के श्री स्वामी प्रेमचंद जी को मैं नमन करता हूं। उन्हीं के ही पौत्र शिष्य सरल आत्मा उप प्रवर्तक भंते गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज, उन्हीं के पौत्र शिष्य। ब्राह्मण कुल में देवप्रयाग उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ। उनकी दीक्षा चांदनी चौक लाल किला मैदान पर हुई और उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने। 21 सितंबर 1969 के अंदर आज उनका 56वां दीक्षा दिवस है।
3 बुजुर्ग संत थे। जब उनकी दीक्षा हुई तब आनंद बाबा ने उनको कहा था कि पारस मुनि, उनका नाम पहले नित्यानंद था, नित्यानंद से वो पारस मुनि बने और पारस मुनि बन करके उन्होंने 3 बुजुर्ग संतों की सेवा की। पंजाब केसरी स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज, उनके स्वयं के गुरुदेव और पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज के प्रथम शिष्य तत्वचिंतक उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री बनवारी लाल जी महाराज उनके प्रथम शिष्य रहे, उनके वो शिष्य बने। और पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज साहब के उम्र में बड़े, लेकिन दीक्षा में उनके शिष्य तुलसी राम जी महाराज, तुलसी राम जी महाराज उनके शिष्य बने। बड़े सगे भाई थे, लेकिन दीक्षा उनके चरणों में ली। उन तीनों बुजुर्ग संतों की सेवा की। और वो मेरे गुरुदेव के पास इसलिए आए कि जिस वक्त उनकी आंखों का ऑपरेशन होना था भंते पारस मुनि जी का, तो तीनों, उस समय 2 बुजुर्ग संत रह गए थे, बनवारी लाल जी महाराज साहब और तुलसी राम जी महाराज साहब। उनकी सेवा कौन करे? तब मेरे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज हम सबको लेकर के वहाँ गए। कहा, पारस मुनि जी को कहा कि तुम ऑपरेशन करवाओ आँख का, मैं तुम्हारे गुरुओं की सेवा मैं करूँगा। जब बिना गुरु के हो गए मेरे भंते पारस मुनि जी, तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ जाओगे? तब उन्होंने कहा था कि मैं प्रेम सुख जी महाराज के पास जाऊँगा। तो आज 33 साल हो गए हैं उनका सानिध्य हमको मिलते हुए। तो आज वो आज भी विराजमान हैं। मेरा जालना श्री संघ उनके चरणों में भी गया था और उनके चरणों की आज्ञा लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। और आज प्रातःकाल उनके दीदार हुए, उनके दर्शन हुए, उनका मंगल पाठ सुनने का मौका मिला। उनको मैंने ऑनलाइन भी उनको दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना दी। और उन्होंने भी आप लोगों को बहुत बहुत धर्म ध्यान और संदेश दिया है। तो उनका सरना हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। इतने भद्रिक हैं, स्वाध्याय प्रिय हैं। वो कभी भी आंख उठा करके, मैं तो आंख मिला करके बातें कर लेता हूँ, लेकिन मैंने उनको कभी भी किसी से भी आंख मिलाकर बात करते हुए, कमाल, हमसे तो मिलाते भैया, और महिलाओं से तो इतने डरते हैं। यहाँ बैठे तो वो इतनी दूर से चक्कर काट के जाएंगे। मैंने कहा कि तुमको होता क्या? कि क्या पता कुछ परमाणु पड़े हों। अरे मैं परमाणु रोटी तो इन्हीं की खावे हम, तो ये परमाणु का चक्कर कहाँ से घुस गया? पर लेकिन वो संयम के बड़ी, मैं संयम की बात कर रहा हूँ। ऐसे अद्भुत महायोगी सरल आत्मा उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ। अब बारी है उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। उनकी दीक्षा दशहरे के दिन की ही है। आज दशहरा 2 अक्टूबर का है। 1978 के अंदर दशहरा 11 अक्टूबर का था और उनके रथ में मुझे भी बैठने का मौका मिला। उनकी दीक्षा हो रही थी और मैं उनके साथ, जैसे छोटे बैरागी बैठते हैं वैसे बैरागी में उनसे 2.5 साल पहले आया हुआ हूँ, लेकिन उम्र उनकी बड़ी थी। हम मुन्ना थे, हम छोटे थे, हम बड़े इतराते थे। हम कहते थे हमको दीक्षा दो, कहा कि तू छोटा है। उस समय हमने अपने छोटेपन से बहुत शिकायत थी। मुझे याद अच्छे ढंग से क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को अपने पिता की तरह मानता हूं। क्योंकि आप समझो 6 साल का बच्चा क्या होता है। मैंने उनकी ही उंगली पकड़ के चलना सीखा है, उनसे ही पढ़ना सीखा है, उन्हीं के साथ ही जीना सीखा है। तो मैं उनको अपने पिता के तुल्य मानता हूँ। लेकिन मैं उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को मैं अपनी माँ मानता हूँ। उन्होंने मेरे समस्त नाज नखरे उठाए हैं। हाँ, ऐसा गुरु भाई, ऐसा माँ नहीं हो सकती। आज मेरे नाज नखरे उठाए हैं। मैं शुरू से ही नाज नखरे वाला रहा हूँ। वैसे लगता होगा तुम्हें, अब तो नहीं है, गुरुदेव के जाने के बाद तो मैं बदल गया, लेकिन मैं गुरुदेव का लाडला था तो इसलिए इतराता था। उपाध्याय जी जिस समय थे मैं उनको ऑर्डर देता था, कपड़े धो, हाँ सफाई करो, और वो इतने प्यार से करते थे जैसे कि माँ करती है, कभी भी नहीं। और जब मैंने प्रवचन करना शुरू किया तो देखो मेरा मिजाज देखो जी। शुरुआत में नहीं करूँगा, मैं 2-4 लोग आते मैं उनमें मैं प्रवचन करूँगा।
तो उस समय उस माँ जैसे हृदय वाले महात्मा उपाध्याय भगवान को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, पहले मैं करूँगा, तू जब पब्लिक जम जाएगी तब तू करना। उन्होंने मुझे प्रवचन करना सिखाया, उन्होंने मुझे पहनना सिखाया, उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, और सच कहूँ तो उन्होंने मुझे जीना सिखाया। वो भी ब्राह्मण कुल के हैं। उनका जन्म दिल्ली सदर बाजार, गली जाटान, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। मैंने उन जैसा बैरागी नहीं देखा किसी को, और उनके माता पिता जैसा मैंने माता पिता नहीं देखे। छह भाई थे वो, एक बहन थी। और देखो क्या गजब की बात हुई। उनके पिता का नाम है शंकरलाल शर्मा, उनकी माँ का नाम है दुलारी देवी शर्मा। तो शंकरलाल शर्मा जिस मकान में रहते थे, उस मकान में 3-4 जैन लोग भी रहते थे, किराए पे जैन लोग भी रहते थे। तो वहाँ एक आत्माराम जैन रहते थे, उनके माध्यम से वो, और मेरे बाबा गुरुदेव श्री बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज करोड़ मतलब सदर बाजार के अंदर स्थानापति थे। थाना समझते ना, स्थानकवासी, स्थानापति यानी जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वहीं रहना, उसे स्थानापति बोलते हैं जी। स्थानापति थे। तो उनकी सेवा में मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज उनके शिष्य थे छोटे। तो एक बार उनके पिताजी से बात कर रहे थे शंकरलाल शर्मा से कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा 6। क्या तुम मुझे छोटे वाला को दे दोगे? जबकि देखा नहीं। और उपाध्याय रविंद्र मुनि जी, उनके बचपन का नाम है रविदत्त शर्मा। रविदत्त शर्मा ने मेरे गुरुजी को भी नहीं देखा। कहा कि मैं तो दे दूंगा, पर लेकिन उसका मन तो होना चाहिए। तो शर्मणोपासक जैन पब्लिक स्कूल के अंदर वो पढ़ा करते थे। शर्मणोपासक जैन स्कूल के अंदर, पब्लिक नहीं, पब्लिक तो प्राइवेट हो जाता है, जैन वो गवर्नमेंट एडेड था, जैसे आपका स्कूल है ऐसे वो भी था। तो वहाँ वो पढ़ा करते थे, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे वो। तो जिस वक्त वो उनको मिले, तो तुम मुझे छोटे बेटे को दे दोगे? हाँ मैं तो दे दूंगा, उसका भी तो मन होना चाहिए, तुम उनसे पूछना। वो पूछा, और कमाल है, जैसे पूछा कि आज मैं प्रेम सुख जी महाराज के पास गया था तो वो तुम्हें मांग रहे थे, तुम संत बनोगे? हाँ, ये योग होता है। तो उस वक्त, ये सन 78 की बात बता रहा हूँ, 78 में ही वो केवल 4-5 महीने बैरागी रहे हैं, बस केवल 4-5 महीने बैरागी रहे हैं। 9वीं के पेपर दिए, सोनीपत शहर के अंदर उनके पिताजी उनको लेकर के पहुंच गए, और वहाँ से उनका जीवन शुरुआत हुई। और उसी 78 के अंदर 11 अक्टूबर 1978 को दशहरे के दिन दीक्षा हुई। और दीक्षा का वहाँ जो मैंने देखा है, नहीं तो मैंने जैन कुल के घरानों में से जन्म लेने वाले और दीक्षा लेने वाले माता पिता को भी अपने बच्चे की विदाई के वक्त रोते हुए देखा है। लेकिन उस वक्त उनके माता पिता भाई सब खड़े हुए हैं। जब आज्ञा मांगी गई कि पंडित जी आज्ञा है आपके बच्चे को दीक्षा दें। हाँ गुरु महाराज, हाँ, इतने मुस्कुराते हुए, मैंने इतना गजब। और उपाध्याय जी को मैंने कभी भी पारिवारिक मेंबरों से बात करते हुए नहीं देखा। वो आए, वहाँ मिले, वो जैसे उनके पास आते थे, हाँ ठीक हो जाओ, कभी भी लाड लड़ाते हुए बात करते हुए मैंने तो उनको कभी देखा नहीं। ऐसे अद्भुत उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी और शर्मन संघ के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करने वाले वही हैं। उन्होंने एक विचार किया कि एक एक पंडित को एक एक टोले के पास भेजेंगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के आधार पर संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश और शास्त्रों को, और अहमदनगर के अंदर त्रिलोक रतन जैन पाथरडी बोर्ड परीक्षा केंद्र है जो आचार्य भगवान श्री
आनंद ऋषि जी महाराज के द्वारा स्थापित किया परीक्षा बोर्ड पाथर्डी, उसकी परीक्षाएं हमने भी दी है, शास्त्री तक हमने भी दी है। तो उसकी परीक्षाएं श्रावक श्राविकाओं को, साधु साध्वियों को करवाने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे अद्भुत उदार मना मैंने शरमन संघ क्या, मैंने असली शरमन संघीय संत मानता उनको। क्यों मानता हूं? क्योंकि उनकी एक ही सोच है कि मैं शरमन संघ के 1300 साधु साध्वियों के लिए काम करूंगा। वो कभी ये नहीं मानते कि मैं पंजाब संप्रदाय के संतों के लिए काम करूंगा या मैं महाराष्ट्र के लिए काम करूंगा। नहीं तो हमारे लोग, हम अपने अपनी संप्रदाय से बंधे हुए रह जाते हैं, लेकिन वो शख्स बंधा हुआ नहीं है। ऐसे अद्भुत उदार मना उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के 48वें दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक यहीं से उनको शुभकामना दे रहा हूँ, आप सभी की ओर से दे रहा हूँ। उनका चतुर्मास देहरादून उत्तराखंड प्रेम सुख धाम में, प्रेम सुख धाम को बने 33 साल हो गए, पहली बार चतुर्मास कर रहे हैं वहाँ। कभी उन्होंने चतुर्मास नहीं किया, पहली बार वहाँ चतुर्मास किया। और मेरे संघ के जो उत्तर भारत में गए थे दर्शन करने के लिए, सबसे पहले वो वहीं पर गए, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल गया। तो मैं यहीं से उनको बहुत बहुत वंदन नमन करता हूँ।